हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी में जो कि नीट 2025 में पेपर हमें देखा ही था कैसा आया था, उसके अकॉर्डिंग हम नीट 2026 में कैसे 340 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर हम इसको 100% फॉलो करेंगे तो 340 प्लस तो आ ही जाएंगे। इसके बाद बाकी के जो 20 नंबर हैं वो कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन 340 प्लस नंबर हम कैसे ला सकते हैं उसको मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा ना, उससे 100% आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैटर्न। ठीक है, पैटर्न किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं नीट में बायोलॉजी में और किस तरीके से अब इवॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, तो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं कंसेप्चुअल पार्ट से, जहाँ पर हमें समझना पड़ता है उन पैराग्राफ से जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस में एक समझने की प्रोसेस दी है पूरी, क्रैब साइकिल पूरा समझने का है, केल्विन साइकिल पूरा समझने का है, मैकेनिज़म्स जितने भी होते हैं बायोलॉजी में समझने के हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट से स्टेटमेंट क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा मैं देखता हूँ असर्शन रीज़न। असर्शन रीज़न जो है, स्पेलिंग देख लेना, असर्शन रीज़न जो है वो हमारा क्रिएट हो रहा है कंसेप्ट से ही, वो भी कंसेप्ट से ही क्रिएट होता है जहाँ पर रीजनिंग होती है ना। ये दोनों पार्ट हमारे काय से क्रिएट हो रहा है, कंसेप्ट से क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट हमें समझनी पड़ेगी। तीसरा हमारे लिए है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, एक लाइन होती है और 4 ऑप्शन होते हैं, एक लाइन होती है और 4 ऑप्शन होते हैं। वो क्वेश्चन हमारे क्रिएट होते हैं फैक्ट बेस्ड चीज़ों से, जो कि हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि एनिमल किंगडम में कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होता है, एग्जाम्पल से क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, है ना, उनसे क्रिएट हो रहे हैं। कई सारे ऐसे फैक्चुअल चीज़ होती है, याद करनी पड़ती है सीधी अपन को। इसके बाद फोर्थ है ऐसे फार्मूला हो गया किसी चीज़ का, है ना, जैसे कि अभी वो आया था फार्मूला एक ग्रोथ का, अभी 2025 में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला आया था। इस तरीके से आ रहे हैं। और फोर्थ जो है एक डायरेक्ट हो गया और एक होता है डाटा बेस्ड। डाटा बेस्ड क्वेश्चन कैसा, जैसे कि कोई साइज पूछ ली, किसी का नंबर पूछ लिया, किसी चीज़ में किसी का साइज पूछ लिया, ऐसा करके कोई फैक्ट, कोई डाटा, कोई एयर में रिलीज़ किया गया है वो पूछ लिया, एयर भी कभी कभी पूछ ली गई। तो ऐसे डाटा बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। यानी हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये 4 कैटेगरी हमारे पास हैं। अब हमें देखना है कि हमें कैसे मैक्सिमम NCERT किस तरीके से पढ़ें ताकि हम इन सबको अच्छे से कर सकें। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखो ये तो समझ में आ गया पैटर्न में, इसको हटा देता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आगे देखेंगे, है ना। तो अब जो आगे है वो क्या है अपने पास, कि बायोलॉजी में कितनी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली बायोलॉजी में क्या है अपने पास, कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट बोलता है कोई। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद क्या आता है, फैक्ट्स, और इसके बाद क्या आता है, डाटा, प्योर डाटा। यदि ये 3 चीज़ें किसी की क्लियर हैं 100%, तो वो 340 प्लस ला सकता है। ठीक है, तो किस किस का सोर्स क्या क्या है, अब वो मैं क्या बताऊंगा आपको कि किस किस चीज़ों को आपको कैसे तैयार करना है 100% सबको सेपरेट करके। आपको बायोलॉजी को बॉटनी जूलॉजी में तोड़े या ना तोड़े, पर आपको कंसेप्ट, फैक्ट और डाटा में ज़रूर तोड़ लेना है पूरा। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज भी करना है। सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है डाटा को, फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, उसके बाद फैक्ट को थोड़ा कम रिवीजन करना पड़ता है, आपको 1-2 वीक में भी आप रिवाइज कर सकते हो इसको लास्ट टाइम में। इसको तो आपको लास्ट में डेली रिवाइज करना पड़ेगा, लास्ट टाइम में, टेस्ट के टाइम पे, मान लो टेस्ट के टाइम पे रिवाइज करना है इसको। ठीक है, उसके 1-2 हफ्ते पहले इसको रिवाइज कर लिया, या 3-4 दिन पहले रिवाइज कर लिया। इसको आप एक बार समझ गए तो आप चाहे तो 10, 15, 20 दिन में भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको बार बार देखने की। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास, इस फ्रीक्वेंसी में आपको रिवाइज करना होगा, तोड़ना तो पड़ेगा पहले। तोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, उसी में कंसेप्ट आ गई, उसी में फैक्ट आ गया, उसी में डाटा आ गया, पूरा रिवाइज करने टिके हैं। आप अपन क्या करते हैं, चैप्टर वाइज रिवाइज करते हैं। चैप्टर वाइज रिवाइज करने से क्या होता है, चैप्टर वाइज रिवाइज करने से ये होता है कि हम सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। उसी में डाटा भी आ रहा है, उसे भी पढ़ रहा है, उसी में फैक्ट आ रहा है, उसे भी पढ़ रहा है, कंसेप्ट भी उसी में मिला दे रहा है। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है, हमें इनको सबको सेपरेट रखना है। कंसेप्ट सेपरेट रखो, फैक्ट सेपरेट रखो, डाटा सेपरेट रखो। कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको मैं पूरा तरीके से याद करवाने की कोशिश करूँगा, पूरा करवा दूँगा, फैक्ट और डाटा। कंसेप्ट भी काफ़ी हद तक
मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो बैच आप फॉलो कर रहे हैं, टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनसे आप कंसेप्ट समझ के ही रखिए एक बार तो कम से कम। फिर रिवीजन करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि 15 मिनट में 20 मिनट में आपको पूरा फोटोसिंथेसिस समझा दिया या पूरा ग्लाइकोलाइसिस पूरा रेस्पिरेशन आपको 10 मिनट में पढ़ा दिया। वो रिवीजन होगा, ठीक है, वो पढ़ाई नहीं होगी कभी भी, ध्यान रखना। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आपको तोड़नी है। अब इसको कैसे तैयार करें, कैसे याद करें, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके तरीके कैसे हमको याद करना है इनको। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब देखो कंसेप्ट को कैसे याद करें। सबसे पहली चीज़ कंसेप्ट को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्रामेटिक, है ना, कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो देख लेना, डायग्राम्स करने पड़ेंगे रेडी। जैसे फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे हमें, है ना, फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे जो टीचर्स बनाते हैं, बनवाते हैं। ठीक है, मैं भी बनवाता हूँ, बच्चों को मैंने पढ़ाया तो मैं भी बनवाता हूँ। वही एक रफ़ डायग्राम बनाना, रफ़ डायग्राम, है ना, रफ़ डायग्राम उससे रिलेटेड हो सकता है। जो मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपको ही तैयार करने की कोशिश करनी है। हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड एक रफ़ डायग्राम होगा जो कि आपको तैयार करना है। चार्ट होगा, फ्लो चार्ट, वो तैयार करना है। एक बुक का डायग्राम हो सकता है जो दिया होगा बुक में ऑलरेडी, उसे तैयार करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको तैयार करनी हैं उससे कंसेप्ट से रिलेटेड। इसके अलावा आपको कंसेप्ट में क्या करना है, इसको एक बार थोड़ा विजुलाइज करना है आपको दिमाग में। जब तक ये समझ में ना आ जाए इसको छोड़ना नहीं है, आगे नहीं बढ़ना, स्किप नहीं करना। ठीक है, अगर स्किप कर देंगे तो वहीं से सारा काम खत्म। जो बायोलॉजी में 360 नंबर का पेपर है उसमें से 180 नंबर तक या 200 नंबर तक मान के चलो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे। कंसेप्ट पता होगा, मैकेनिज्म पता होगा, प्रोसेस पता होगी तो आएंगे। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, क्रैब्स साइकिल का मैकेनिज्म, सारी केमिकल रिएक्शन वगैरह। ठीक है, इसके बाद अपने जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में मैकेनिज्म होता है। प्लांट किंगडम में हम जब देखते हैं लाइफ साइकिल का पूरा मैकेनिज्म, है ना, लाइफ साइकिल का पूरा वो प्रोसेस, ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हर चैप्टर मैकेनिज्म। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा मैकेनिज्म है, रेस्पिरेशन का, कि एक्सक्रीशन का, फैक्ट्स की, है ना, कि फैक्ट्स कैसे याद करें। कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, कैसे हमें उसको देख लिया, कैसे हमें उसको रिवाइज करना है। दूसरा हम बात करते हैं फैक्ट्स की। तो फैक्ट्स जैसे कि मान लो हमें पता गया कि ऐसे रेड एल्गी है, रेड एल्गी का एग्जांपल है हमारे पास पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलिया, जेलिडियम। 4 एग्जांपल मुझे याद है, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलिया और जेलिडियम। ठीक, अब मैंने ऐसे याद कर लिया उसे, PPGG। और क्वेश्चन आया रेड एल्गी का एग्जाम्पल बताना है, तो उसमें आया हमें एक्टोकार्पस, पहला एक्टोकार्पस, है ना। दूसरा ऑप्शन आया पोरफायरा, पोरफायरा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आया हमें स्पायरुलिना, स्पायरुलिना। और चौथा एग्जाम्पल आया हमें क्लोरेला। तो हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा और हम सिंपल PPGG लगा के सिंपली हम P लगा देंगे, क्योंकि एक भी ऑप्शन ऐसा मैच नहीं कर रहा। करेगा तो हम सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी तो सिंपल दिख रहा है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम फैक्ट वाली चीज़ें कर सकते हैं आराम से। हमें निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, साम दाम दंड भेद, जो हो सकता है वो करो। ठीक, कभी हो सकता है अगर ट्रिक बन रही है ट्रिक बनाओ, कभी निमोनिक्स बन रहा है इस तरीके से, डायग्राम बन रहा है उस तरीके से करो, है ना। तो जो कर सकते हैं करो, पॉसिबल चीज़, हर पॉसिबल चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं कहाँ, आखिरी चीज़ डाटा पर। और डाटा को कैसे याद करेंगे, देखो डाटा में सिंपल सा है, जैसे 25 से 50 माइक्रोमीटर का अपने पास वो होता है पॉलन ग्रेन, है ना। तो इसमें अपन को याद करना ही है कि 25 से 50 होता है। उसको बार बार रोज़ लिख के रख लो, कि रोज़ चिट लगा लो कहीं। जैसे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कहीं हमने डायग्राम चिपका के रखे हैं, ठीक, तो हमें देखते जा रहे हैं बार बार कि किसका है किसका है, तो दिमाग में बार बार आ रहा है। तो बार बार जब आएगा दिमाग में कोई चीज़ तो वो याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसे नंबर होता है याद, है ना, कि 8516, है ना, इस तरीके से कुछ भी है ना 6 नंबर, तो वो याद हो जाएंगे अगर आप करेंगे बार बार डाटा को। तो सेपरेट कर लो कंसेप्ट, डायग्राम और फैक्ट में बायोलॉजी को तोड़ लो, हर चैप्टर को तोड़ लो और डाटा वाला निकाल के अलग रख दो, उसे याद करते रहो बार बार। कंसेप्ट को समझ लो एक बार अच्छे से डीप में, और उसे 10, 15, 20 दिन में, 20 दिन में रिवाइज करते रहो। एंड जो अपना है फैक्ट्स, उसे ट्रिक्स बना के, निमोनिक्स बना के याद रख लो और उसे हफ्ते में रिवाइज करते रहो। इस तरीके से पूरी बायोलॉजी को 3 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। चाहे फिर वो जूलॉजी और बॉटनी में मत तोड़ो, इस तरीके से ज़रूर तोड़ो, ठीक। तो मैं भी सारी चीज़ें लेकर आऊँगा और आगे जो भी कन्फ्यूज़न होगी, डाउट होंगे, उसे क्लियर करूँगा। 9 PM पर लाइव आते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी डाउट है तो उसे लेते हैं, है ना। और आगे इसी तरीके से जुड़े रहें और जो भी चीज़ होगी, दिक्कत होगी, अपन क्लियर कर सकते हैं।